बिहार की राजनीति में इस वक्त बड़ा उलटफेर देखने को मिल सकता है। एनडीए में अहम चेहरे और लोक जनशक्ति पार्टी के प्रमुख चिराग पासवान ने हाल ही में खुद को नमक बताते हुए बयान दिया था। उन्होंने कहा था कि जैसे नमक के बिना खाना बेस्वाद हो जाता है, वैसे ही राजनीति में उनके बिना स्वाद नहीं आएगा। इस बयान को लेकर राजनीतिक हलकों में खासी हलचल मच गई है। कहा जा रहा है कि चिराग पासवान अब एनडीए के भीतर दबाव बनाने की कोशिश कर रहे हैं। दरअसल सीट बंटवारे को लेकर चिराग और बीजेपी के बीच खींचतान चल रही है। चिराग पासवान 70 सीटों की मांग कर रहे थे, जिस पर बात घटते घटते 40 सीट तक पहुंच चुकी है, लेकिन बीजेपी महज 20 सीट देने पर अड़ी हुई है। ऐसे में चिराग समझौते के मूड में नहीं दिख रहे। इसी बीच चर्चा है कि चिराग पासवान और चुनाव रणनीतिकार से नेता बने प्रशांत किशोर यानी कि पीके के बीच नई खिचड़ी पक रही है। चिराग पहले भी पीके की तारीफ करते रहते हैं और पीके ने भी चिराग को मुद्दों की राजनीति करने वाला नेता बताया है। बताया जा रहा है कि अगर दोनों साथ आते हैं तो बिहार में तीसरे मोर्चे का नया समीकरण तैयार हो सकता है। सर्वे बताते हैं कि प्रशांत किशोर की लोकप्रियता लगातार बढ़ रही है। हाल ही में एक आए सर्वे में उन्होंने बतौर मुख्यमंत्री चेहरा 13% लोगों ने पसंद किया था। वहीं चिराग पासवान पहले से ही 5 सांसदों के साथ मजबूत स्थिति में हैं और उनके पास ठोस वोट बैंक है। ऐसे में दोनों का गठबंधन बाकी दलों की नींद उड़ाने के लिए काफी हो सकता है। फिलहाल बिहार की सियासत में 2 बड़े गठबंधन हैं। एक तरफ एनडीए जिसमें भाजपा, जेडीयू, मांझी और चिराग जैसे नेता हैं, तो दूसरी ओर महागठबंधन जिसमें तेजस्वी यादव, कांग्रेस और वाम दल है। लेकिन अगर पीके और चिराग पासवान साथ आते हैं तो तीसरा फ्रंट तैयार हो सकता है, जो कि बिहार की राजनीति का सबसे बड़ा गेम चेंजर साबित हो सकता है। अब सबकी निगाहें इस बात पर टिकी हुई है कि क्या सचमुच चिराग और पीके साथ में आएंगे या फिर ये सिर्फ अटकलों तक सीमित रहेगा। चुनाव से पहले तस्वीर साफ होगी, लेकिन इतना तय है कि बिहार की राजनीति इस बार बेहद दिलचस्प मोड़ ले चुकी है। फिलहाल इस मामले में सिर्फ इतना ही। देखते रहिए न्यूज़ गंगा। नमस्कार। अगर आपको यह हमारा वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर करना बिल्कुल न भूलें। साथ ही हमारे चैनल न्यूज़ गंगा को सब्सक्राइब और फॉलो जरूर करें, ताकि देश और दुनिया की हर बड़ी खबर आप तक सबसे पहले पहुंचे।